जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यानी कि रोजगार समाचार में छापा गया था, पब्लिश किया गया था। लेकिन जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो वैकेंसीज होती हैं उसकी छपाई 5-6-7 दिन पहले ही पूरी हो चुकी होती है और उसके आने वाले जो शनिवार है उसको पब्लिश कर दिया जाता है। और उसके भी 5-6 दिन पहले ही जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपनी पूरा प्रिपरेशन करके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को दे दिया जाता है। अपनी जो रोजगार समाचार है वो अपने अकॉर्डिंग उसको वहां पर पब्लिश करता है। उसके बाद फॉर्म भरना शुरू होता है। तो रेलवे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकालने के 15 दिन पहले ही पता था और वो अपना पूरी प्रक्रिया समाप्त कर चुका था कि कितनी वैकेंसी निकालनी है, क्या क्वालिफिकेशन रखना है, और पूरा नोटिफिकेशन तैयार था। लेकिन रेलवे ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकलने के बाद क्यों 2 तारीख को वो अपना क्वालिफिकेशन में बदलाव करता है। वो चाहता तो पहले भी वो बता सकता था कि नहीं जो है हमने क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो 28 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकल जाता है, उसके बाद वो डेट देता है कि नहीं हमने क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं रेलवे भी फंस रही है यहाँ पर, और वो फंसना चाहती भी ऐसा हो सकता है, या नहीं तो वो भी जानती है कि हम क्वालिफिकेशन बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन निकालने के बाद उसको पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए था कि नहीं हमने क्वालिफिकेशन में बदलाव किया हुआ है और आगे आने वाली भर्ती में हम आईटीआई को हटा देंगे। लेकिन रेलवे भी अचानक इस निर्णय को लिया है। किसी तरह का कोई भी उन्होंने, हम लोग पूरा अनुमान है कि उसने कोई भी जांच नहीं किया कि आईटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर जांच किया होता तो पहले की तरह ही टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आईटीआई लागू रहता और 10th जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट पे लगा रहता है। देखिए, आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। 25 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया है रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें रेलवे की ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की पोस्ट पे सेम वैकेंसी है, सेम ग्रेड की वैकेंसी है। देखिएगा, हालांकि यह साउथ एंड स्काउट गाइड कोटा का है, लेकिन जो है सेम पोस्ट है। ये भी चयनित होकर के वही काम करेंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से काम करना है। तो दोनों का क्वालिफिकेशन में अंतर कैसे हो सकता है? जो एक ही काम है उसको दो अलग तरह के लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कहाँ इक्वालिटी है? ये रेलवे जो है कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपना रही है। यहाँ पर देखिएगा, लेवल 1 का ही पोस्ट है, यहाँ पर बताया गया 10th स्टैंडर्ड और करके आईटीआई और करके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट्स एंड केटरिंग विंग, इन सभी के लिए 10th प्लस अप्रेंटिसशिप बाई नेक, मतलब एनसीवीटी और करके यहाँ पे दिया है 10th प्लस आईटीआई। यानी कि यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं उनको जो है 10th प्लस आईटीआई रहना है ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रखना है। ये जानते हैं, यहाँ से इन्होंने नहीं हटाया, आईटीआई को नहीं हटाया, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर जो है कम वैकेंसी है ही और कम लोग फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर कमाना है नहीं, लेकिन कमाना वहां पर, वहां 10th कर देते हैं। वहां पर क्या राजनीति है अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन रेलवे भी नहीं चाहती है कि आईटीआई हटे। यहाँ अगर हटाना होता तो यहाँ भी रेलवे हटा चुकी होती। उसने एक जल्दीबाजी में फैसला लिया आईटीआई हटाने का, और कहीं ना कहीं वो जरूर भुगतेगी इसको, उसको कहीं ना कहीं पीछे जरूर हटना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारी लड़ाई है, बाकी हम लोग जीतेंगे जरूर, क्योंकि ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आखिर एक ही सेम पोस्ट के लिए जो व्यक्ति सेम, यहाँ पर आप बीटेक कहें कर दीजिएगा, क्यों अलग अलग क्वालिफिकेशन रखिएगा? सेम पोस्ट है तो एक ही तरह के लोग, या तब यहाँ पर भी 10th कर देते हैं। और भी जगह पर, कई सारे जगह पर 10th रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 10th रखते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसे पोस्ट के लिए 10th वाले की अब जरूरत है। पहले नहीं थी, लेकिन अब जो है मॉडर्नाइजेशन जो है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो अब इनको आईटीआई की जरूरत है। लेकिन कुछ पैसे भी तो कमाने हैं, कुछ और भी यहाँ पर पॉलिटिक्स है जिसको उनको करना है। तो इसलिए रेलवे ने जल्दीबाजी में हटाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो 14 फरवरी को हम लोग का निर्णय आने वाला है, कहीं ना कहीं हमारे
पक्ष में भी हो सकता है। ये हमें पूरा अनुमान है कि हमें पूरा पॉजिटिव रहना है, और हमें उम्मीद भी है कि रेलवे कहीं ना कहीं उसके पास जवाब नहीं है कि उसने क्यों हटाया, और अचानक ही हटाया, क्योंकि अगर हटाना पहले से तय था तो पहले भी नोटिफिकेशन हो या पहले भी नोटिस हो जारी कर सकती थी। बाकी यही जानकारी थी, मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि रेलवे और कहां कहां फंस रहा है, बहुत सारी जगह पे फंस रहा है। हमारे पास सभी सबूत हैं, और देखिए आगे 14 तारीख का निर्णय क्या निकलता है। और अपनी तैयारी में लगे रहिए, अभी कोशिश करिए फॉर्म न भरे, फॉर्म भरिएगा बाद में, फॉर्म का अभी डेट बहुत है, लेकिन अभी इंतजार कर लीजिए आगे चलकर क्या हो सकता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर IT एप्लीकेशन है, जा करके डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं।